ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्स्कंद के 13वें अध्याय 13वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें ध्रुव के वंश का वर्णन और राजा अंग का चरित्र वर्णित किया गया है। श्री सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, श्री मैत्रेय मुनि के मुख से ध्रुव जी के विष्णु पद पर आरूढ़ होने का वृत्तांत सुनकर विदुर जी के हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति का उद्रेक हो आया और उन्होंने फिर मैत्रेय ऋषि जी से प्रश्न करना शुरू किया। विदुर जी ने पूछा, भगवत प्राण मुने, ये प्रचेता कौन थे, किसके पुत्र थे, किसके वंश में प्रसिद्ध थे और इन्होंने कहाँ पर यज्ञ किया था? भगवान के दर्शन से कृतार्थ नारद जी परम भागवत हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। उन्होंने 5 रात्र का निर्माण करके श्री हरि की पूजा पद्धति रूप क्रिया योग का उपदेश किया है। जिस समय प्रचेतागण सब धर्म का आचरण करते हुए भगवान यज्ञेश्वर की आराधना कर रहे थे, उसी समय भक्त प्रवर नारद जी ने ध्रुव का गुणगान किया था। ब्राह्मण उस स्थान पर उन्होंने भगवान की जिन जिन लीला कथाओं का वर्णन किया था, वे सब पूर्ण रूप से मुझे सुनाइए। मुझे उनके सुनने की बड़ी इच्छा है। श्री मैत्रेय ऋषि जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज ध्रुव के वन चले जाने पर उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के सार्वभौम वैभव और राज सिंहासन को अस्वीकार कर दिया, अर्थात ठुकरा दिया। वे जन्म से ही शांतचित्त, इच्छाओं से दूर और समदर्शी थे और संपूर्ण लोगों को अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा को संपूर्ण लोगों में स्थित देखते थे। उनके अंतःकरण का वासना रूप मल अखंड योगाग्नि से भस्म हो गया था। अर्थात ध्रुव के जो पुत्र थे, उनका अंतःकरण है जो सभी समस्त सांसारिक इच्छाओं के मल से दूर था, व्याधियों से दूर था। उनका सांसारिक मोह माया के अंदर मन नहीं लगता था, इसलिए वे अपनी आत्मा को विशुद्ध बोध रस के साथ अभिन्न आनंद में और हर जगह फैला हुआ देखते थे। सब प्रकार के भेद से दूर प्रशांत ब्रह्मा को ही वह अपना स्वरूप समझता था तथा अपनी आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं देखता था। वह अज्ञानियों को रास्ते आदि साधारण स्थानों में बिना लपट की आग के समान मूर्ख, खंधा, बहरा, पागल और गूंगा सा प्रतीत होता था। वास्तव में वह ऐसा नहीं था, इसलिए कुल के बड़े बूढ़े और मंत्रियों ने उसे मूर्ख और पागल समझकर उसके छोटे भाई ब्रह्मी पुत्र वत्सर को राजा बना दिया। वत्सर की प्रेयसी भ्राया सवर्तवीति के गर्भ से पुष्पाण, तिग्म केतु, इस और वसु और जय नाम के 6 पुत्र हुए। पुष्पाण के प्रभा और दोषा नाम की 2 स्त्रियां थीं। उनमें से प्रभा के प्रातः मध्यनिंद और शाय, ये 3 पुत्र पैदा हुए। दोषा के प्रदोष, निशित और व्युष्ट, ये 3 पुत्र पैदा हुए। व्युष्ट ने अपनी भ्राया पुष्करणी से सर्वतेजा नाम का पुत्र उत्पन्न किया। उसकी पत्नी आकुति से चक्षु नामक पुत्र हुआ। चाक्षुक समय में वही मनु हुआ है। चक्षु मनु की स्त्री नडवला से पुरु, कुत्स, त्रित, दुमन, सत्यवान, रित, वृत, अग्निष्टोम, अतिरात्र, प्रदुमन, शिवी और उल्मुख, ये 12 सत्वगुणी बालक उत्पन्न हुए। इनमें उत्मुल ने अपनी पत्नी पुष्करणी से अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और गय, ये 6 उत्तम पुत्र उत्पन्न किए हैं। अंग की पत्नी सुनीता ने क्रूर कर्मा वेन को जन्म दिया, जिसकी दुष्टता से उद्विग्न होकर राज ऋषि अंग नगर छोड़कर चले गए। प्यारे विदुर जी, मुनियों के वाक्य वज्र के समान अमोघ होते हैं, अर्थात बड़े अटल होते हैं। मुनियों ने कुपित होकर वेन को श्राप दिया और वह मर गया। तब कोई राजा न रहने के कारण लोक में लुटेरों के द्वारा प्रजा को बहुत ही कष्ट होने लगा। यह देखकर उन्होंने वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया।
जिससे भगवान विष्णु के अंश अवतार आदि सम्राट महाराज पृथु भगवान उठ प्रकट हुए। विदुर जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, महाराज अंग तो बड़े शील संपन्न साधु स्वभाव ब्राह्मण भगत और महात्मा थे, उनके वेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे हुआ, जिसके कारण दुखी होकर उन्हें नगर छोड़ना पड़ा। राजदंडधारी वेन का भी ऐसा क्या अपराध था जो धर्मज्ञ मुनीश्वरों ने उनके प्रति शाप रूप ब्रह्मदंड का प्रयोग किया। अर्थात वेन का ऐसा क्या अपराध था कि ऋषि मुनियों ने भी उन्हें श्राप दे दिया। प्रजा का कर्तव्य है कि वह प्रजापालक राजा से कोई पाप बन भी जाए तो उसका तिरस्कार न करे, क्योंकि वह अपने प्रभाव से 8 लोकपालों के तेज को धारण करता है। हे ऋषि जी, आप भूत भविष्य की बातें जानने वालों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप मुझे सुनीता के पुत्र वेन की सब करतूतें सुनाइए। मैं आपका श्रद्धालु भगत हूँ। श्री मैत्रेय ऋषि जी ने कहा, विदुर जी, इस बार राज ऋषि अंग ने अश्वमेघ महाराज महायज्ञ का अनुष्ठान किया। अर्थात हे विदुर जी, एक बार राजा अंग ने अश्वमेघ महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें वेदवादी ब्राह्मणों के आह्वान करने पर भी देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए। तब ऋत्विजों ने विस्मित होकर यजमान अंग ने कहा, राजन, हम आहुतियों के रूप में आपका जो धृत आदि पदार्थ हवन कर रहे हैं उसे देवता लोग स्वीकार नहीं करते। हम जानते हैं आपकी होम सामग्री दूषित नहीं है, आपने हमें बड़ी श्रद्धा से जुटाया है। अर्थात आपने इस सामग्री को बड़ी श्रद्धा के साथ में जुटाया है तथा वेद मंत्र भी किसी प्रकार बलहीन नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले ऋत्विजगण याजकोचित सभी नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। हमें ऐसी कोई बात नहीं दिखती कि इस यज्ञ में देवताओं का किंचित भी तिरस्कार हुआ हो, फिर भी कर्माध्यक्ष देवता लोग क्यों अपना भाग नहीं ले रहे हैं। श्री मैत्रेय ऋषि जी कहते हैं, ऋत्विजों की बात सुनकर यजमान अंग बहुत उदास हुए। तब उन्होंने याजकों की अनुमति से मौन तोड़कर सदस्यों से पूछा, सदस्यों, देवता लोग आह्वान करने पर भी यज्ञ में नहीं आ रहे हैं और न सोमपत्र ही ग्रहण करते हैं। आप बतलाइए, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है। सदस्यों ने कहा, राजन, इस जन्म में तो आपसे तनिक भी अपराध नहीं हुआ है। हाँ, पूर्व जन्म का एक अपराध अवश्य है, जिसके कारण आप ऐसे सर्वगुण संपन्न होने पर भी पुत्रहीन हैं। आपका कल्याण हो, इसलिए पहले आप सुपुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय कीजिए। यदि आप पुत्र की इच्छा से यज्ञ करेंगे तो भगवान यज्ञेश्वर आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेंगे। जब संतान के लिए साक्षात यज्ञ पुरुष श्री हरि का आह्वान किया जाएगा, तब देवता लोग स्वयं ही अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। भक्त जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है, श्री हरि उसे वही वही पदार्थ देते हैं। उनकी जिस प्रकार आराधना की जाती है, उसी प्रकार उपासक को फल भी मिलता है। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने का निश्चय कर ऋत्विजों ने पशु में यज्ञ रूप से रहने वाले श्री विष्णु भगवान के पूजन के लिए पुरोडास नामक चरु समर्पण किया। अग्नि में आहुति डालते ही अग्नि कुंड से सोने के हार और शुभ्र वस्त्रों से शोभित विभूषित एक पुरुष प्रकट हुआ। वे एक स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिए हुए थे। उदार बुद्धि राजा अंग ने याजकों की अनुमति से अपनी अंजलि में वह खीर ले ली और उसे स्वयं सूंघ कर प्रसन्नतापूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। पुत्रहीना रानी ने वह पुत्र प्रदायिनी खीर खाकर अपने पति के सहवास से गर्भ धारण किया। उससे यथा समय उसके एक पुत्र पैदा हुआ। वह बालक बाल्यावस्था से ही अधर्म के वंश में उत्पन्न हुए अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था। अर्थात सुनीता थी जो वो मृत्यु की ही पुत्री थी, इसलिए वह भी अधार्मिक ही हुआ। वह दुष्ट वेन धनुष बाण चढ़ाकर वन में जाता और व्याध के समान बेचारे भोले भाले हिरणों की हत्या करता। उसे देखते ही पूर्ववासी लोग वेन आया कहकर पुकार उठते। वह ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदान में खेलते हुए अपनी बराबरी के बालकों को पशुओं की भांति बलात् मार डालता। वेन की ऐसी दुष्ट प्रकृति देखकर महाराज अंग ने उसे तरह तरह के से सुधारने की चेष्टा की, अर्थात प्रयास किए, परंतु वे उसे अच्छे मार्ग पर लाने में समर्थ न हो सके।
इसलिए उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। वे मन ही मन कहने लगे, जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं हैं उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्म में श्री हरि की उपासना की होगी। इसी से उन्हें कुपुत की करतूतों से होने वाले ऐसे या क्लेश नहीं सहने पड़ते। जिसकी करनी से माता पिता का सारा सुयश मिट्टी में मिल जाए, उन्हें अधर्म का भागी होना पड़े, सबसे विरोध हो जाए, कभी नहीं छूटने वाली चिंता मोल लेनी पड़ जाए और घर भी दुखदायी हो जाए, ऐसे नाम मात्र की संतान के लिए कौन समझदार पुरुष ललचावेगा। वह तो आत्मा के लिए एक प्रकार का मोह में बंधन ही है। मैं तो सुपूत की अपेक्षा कुपूत को ही अच्छा मानता हूँ, क्योंकि सुपूत तो छोड़ने में बड़ा क्लेश होता है, बड़ा दुख होता है। कुपूत घर को नरक बना देता है, इसलिए उससे सहज ही छुटकारा हो जाता है, अर्थात आसानी से इस संसार से छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार सोचते सोचते महाराज अंग को रात में नींद नहीं आई। उनका चित्त गृहस्थी से विरक्त हो गया। वे आधी रात के समय बिछौने से उठे। इस समय वेन की माता नींद में बेसुध पड़ी हुई थी। राजा ने सबका मोह छोड़ा और उसी समय किसी को भी न मालूम हो, इस प्रकार चुपचाप उस महान ऐश्वर्य से भरे राजमहल से निकल कर वे वन को चले गए। महाराज विरक्त होकर घर से निकल गए हैं, यह जानकर सभी प्रजाजन, पुरोहित, मंत्री और सुहृदय गण आदि अत्यंत शोकाकुल होकर पृथ्वी पर उनकी खोज करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे योग का यथार्थ रहस्य न जानने वाले पुरुष अपने हृदय में छिपे हुए भगवान को बाहर खोजते रहते हैं। जब उन्हें अपने स्वामी का कहीं पता नहीं चला, तब वे निराश होकर नगर को लौट आए और वहाँ जो मुनिजन एकत्रित हुए थे उन्हें यथावत प्रणाम करके उन्होंने आंखों में आंसू भरकर महाराज के न मिलने का वृत्तांत सुनाया, अर्थात महाराज के न मिलने का समाचार सुनाया। इस अध्याय के अंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की परम संहिता चतुर्थ स्कंद के 13वें अध्याय के अंदर हमने इतना ही जाना कि किस प्रकार वेन से दुखी होकर किस प्रकार महाराज राजकाज को त्याग कर वन को चले गए। अगले 14वें अध्याय में हम राजा वेन की कथा के बारे में पाठ करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी सभी भक्तों से विनम्र प्रार्थना कि ओम नमो नारायण एक पूर्ण रूप से सनातनी चैनल है और सिर्फ सनातनी कथाओं का, जैसा कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं के प्रचार और प्रसार के लिए ही इस चैनल की स्थापना की गई है। सभी भक्तजनों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इन पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे शेयर करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिक का सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय।